जब भी कोई नए काम की शुरुआत करनी होती है तो अपने भगवान को याद करते हैं। ऐसे मैंने अपने नए काम की शुरुआत करने से पहले मैंने सांवरिया सेठ को याद किया। सुना है उनको जो भी अर्जी लिखता है वो पूरी होती है, तो मैंने भी अपने मन की अर्जी इस पेपर में लिखकर उनको भेंट करने की सोची। तो फिलहाल तो मैं अभी मंदिर जा नहीं सकती, जब भी कभी जाऊंगी तो ये चिट्ठी उनके चरणों में ज़रूर अर्पित करूंगी। मैंने इस चिट्ठी में उनको अपने पार्टनर के तौर पे इस पे लिखा है, जो कि मैंने अपने बिजनेस की छोटी सी शुरुआत की है। अब सब कुछ मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है और आगे कैसे क्या करूँगी ये मुझे नहीं पता। बस अब सब कुछ उनके ऊपर है। तो मैंने नहा धो के सबसे पहले मैं आ गई थी भगवान जी के पास, और जहाँ पर सांवरिया जी की मूर्ति रखी हुई थी वहाँ पर अपने मन की अर्जी मैंने उनके चरणों में अर्पित कर दी और ढोक लगाते हुए अपने बिजनेस की शुरुआत की। पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने मम्मी को नहीं बताया था और मैं अभी मम्मी को सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये थैला उठाया, मम्मी अभी सो रही थी तो मैंने सोचा पहले इसको लेकर जाएंगे बाहर, फिर उसके बाद मम्मी को उठाएंगे। तो इसको तो मैं बाहर लेकर आ गई। अब चलो मम्मी को उठा कर आते हैं, क्योंकि मम्मी सोई हुई है और अभी मैंने मम्मी से कुछ कहा नहीं तो बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी को नींद से उठाया, उनको बाहर लेकर गई। जैसे बाहर आए ना तो मम्मी समझ गई थी कि इसमें क्या है। फिर मैंने सारे के सारे कपड़े बाहर निकाल कर मम्मी को दिखाना शुरू किया, और मेरे इस छोटे से बिजनेस की सबसे पहली कस्टमर भी मम्मी ही बनने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी मैं चीज़ें लेकर जाने सबसे पहले देखना मम्मी ही खरीदेगी। और सच बताऊं तो मम्मी ने ही उद्घाटन कर दिया मेरे शुरुआत का। सबसे पहले कस्टमर वही बने। तो मम्मी ने यहाँ पर अपनी पसंद की साड़ियाँ ढूंढी। सबसे पहले तो मम्मी ने जो हाथ में ली वही साड़ी पसंद कर ली कि ये वाली साड़ी मैं ही लूँगी। उसके बाद में बाकी और भी साड़ियाँ देखी, जो सारी की सारी साड़ियाँ पसंद आ गई थी। और इस छोटे से बिजनेस की सबसे पहली ग्राहक मेरी मम्मी थी। दूजी इन्होंने भी 2-3 साड़ियाँ मेरे साथ के साथ ही खरीद ली।